शिक्षिकाओं में बहन ऋतु जी से अनुरोध करता हूं कि इस समापन सत्र का विधिवत संचालन आरंभ करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। प्रणाम करती हूँ, सादर नमस्ते वंदन करती हूँ आदरणीय आचार्य करमवीर जी को। मंच पर उपस्थित हैं हमारी शिक्षिका गीता मैम, मैं आपको भी वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उपस्थित है प्राची मैम, उनको भी प्रणाम करती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय विनय सर से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही प्रणाम करती हूँ उपस्थित मंच पर उपस्थित आरएसवी की समस्त शिक्षिकाओं को और आप सबका स्वागत करती हूँ इस समापन समारोह में, जो व्यक्तित्व निर्माण शिविर का आज का दिन हमारा है। ये पिछले जितने दिन हमने यहाँ पर बिताए हैं, यहाँ से जो सीखा है, उन सब का सार आज हम यहाँ से लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर कब आए थे बच्चों? 18 को। और आज कौन सा दिन है? 24 तारीख हो गई आज। अच्छा, कितने दिन हो गए हमें? इतने दिन हो गए। तो इतने दिन को अगर हम कैलकुलेट करें आवर्स से, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, तो आपके पूरे जीवन में अभी तक की आयु में जो पहली बार आए उनके लिए कह रही हूं, ये वो स्वर्ण पल है जब आपको ईश्वर ने यहां पर सीखने के लिए भेजा। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे हस्त में आए हैं, उन हाथों में हम सीखने आए हैं जो हमारे लिए बहुत लक की बात है, हर एक को नहीं मिलता। सामान्य जीवन में वही मिलता है आपको जो आपका प्रारब्ध होता है, और निश्चित रूप से ये हमारे अच्छे प्रारब्ध हैं कि हम व्यक्तित्व निर्माण शिविर आर्ष गुरुकुल रोजड़ इस स्थान पर आए हैं। और यहां से जो कुछ भी हम सीख कर जाएंगे निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए लाभदायी होगा। शिविर 7 दिन का रहा, बहुत सी बातें हमने सीखी, अच्छे अनुभव लिए, खट्टे मीठे अनुभव भी लिए, क्योंकि भांति भांति की बालिकाएं यहाँ एकत्रित हुई हुई हैं। और वैसे भी भारत देश जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। तो भारत देश में तो हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी जाति के हो, कहीं भी किसी भी घराने से हो, जब एक ही जाजम पर होते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। और वही प्रदर्शन आपने यहाँ भी किया। कोई पैम्पर्ड चाइल्ड है, कोई किसी घर से आता है, कोई किसी कास्ट का है, लेकिन जब यहाँ पर आप रहे तो आप सब बहनों की तरह रहे। इसलिए आप सबको मैं बधाई देती हूँ पहले तो, कि आप सब मिलजुल कर रहे। और इस खुशी के लिए आप अपने आप के लिए एक बार वीर ताली बजा लीजिए। बहुत खुशी की बात है, और विशेष रूप से इसलिए खुशी की बात है कि बच्चे लड़ते जल्दी हैं, झगड़ते जल्दी हैं, लेकिन आप सभी बालिकाएं, सभी बेटियां प्यार से रही, मिलजुल कर रही, एक दूसरे का साथ देकर रही। और उससे भी बड़ी बात, आपने शिक्षिकाओं का, आचार्य जी का, सभी का कहना माना। इसका मतलब ये है कि आपने व्यक्तित्व निर्माण की नींव जो है वो रख दी है, और उसके बाद उस नींव में क्या मसाला भरा जाना है जिससे वो मजबूत हो जाए, वो हमारे वो बौद्धिक सत्र थे जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक वही काम किया कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की नींव इतनी मजबूत होकर जाए यहाँ से कि जब वे अपने सामान्य जीवन में वापस वहां लौटे तो ये नींव कमजोर ना पड़े। इसका सबसे बड़ा श्रेय आपके विद्यालय को जाता है जिसने कोशिश की आपको यहां भेजा, और दूसरा श्रेय जाता है यहां की व्यवस्थाओं को। एक सुचारू रूप से चलने वाली सारी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में अपने आप को आपने ढाला, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत कुछ सीखा हमने यहां से, इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा, किस तरह से कट टू कट सारी चीजें चलती है, और फिर भी आपके पास आराम से सोने के लिए 7 आवर्स बच जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इतना आसान नहीं होता है मैनेज करना, लेकिन हम सब ने मिलकर किया। और उसमें विशेष रूप से आने के बाद से अभी तक हमारा जिन्होंने साथ दिया वो है आदरणीय आचार्य करमवीर जी। एक बार वीर ताली बजाएंगे उनके लिए।
किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई खुशी की बात है, कुछ भी सवाल है, कैसे करना है, क्या करना है, कोई भी व्यवस्था से लेकर जो भी बात हमने की, वो आचार्य करमवीर जी ने बहुत मुस्कुराते हुए, शीतलता के साथ, शांत और सौम्य रहते हुए हर समस्या का समाधान दिया और हमारी हर जिज्ञासा को उन्होंने पूरा किया। उसके साथ ही हमारे जो सत्र रहे, अलग अलग सत्र हमने यहाँ बौद्धिक भी अटेंड किया, प्रारंभ से लेकर सुबह आलस से उठने के बाद जो आपको एकदम करारे रूप से व्यायाम कराती रही। क्या नाम है उन शिक्षिका का? गीता मैम। और एक बार वीर ताली उनके लिए बजाएंगे, उनके अभिनंदन के लिए। उसके साथ ही अलग अलग सत्र यहाँ पर बौद्धिक जो हुए, बहुत कुछ सीखा हमने उसमें से। कितनी अच्छी कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई कि व्यक्तित्व निर्माण शिविर में आपको बात जो बताई वो सक्सेस की बात भी बताई, सुख दुख की बात भी आपको यहाँ बताई, उसके साथ सहनशीलता की बात भी आपको बताई गई। तो व्यक्तित्व निर्माण में छोटी छोटी बातें जो होती हैं वही मिलकर एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती हैं। हमारे विभिन्न बौद्धिक जो हुए, उन बौद्धिक में आदरणीय मुनि जी सत्यजीत जी, आदरणीय मुनिमा रितिमा जी, आदरणीय स्वामी विश्वांग जी, आपने हमारे सत्र लिए। एक बार वीर ताली, वो यहाँ अनुपस्थित हैं लेकिन उनके लिए बजाएंगे। 1 2। एक बात यहां से और सीख के जानी कि वीर ताली जो होती है वो केवल 3 बार बजाई जाती है, और जैसा कि आचार्य जी कहते हैं, चौथी बार जिसने बजाई वो, मैं नहीं बोलूंगी आचार्य जी ही बोलेंगे, वो बड़े हैं, वो बोल सकते हैं। तो चौथी बार नहीं बजती, ये सीखना है आपको। तो बच्चों, बहुत अच्छा शिविर रहा और आज समाप्त हो रहा है, तो हम बिछड़ने की उसमें हैं। मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है। आए थे तब विचलन था थोड़ा सा कि क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से हम लोग रहेंगे, कैसे सत्र होंगे, हम यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। घर से दूर है ना आप लोग, लेकिन यहाँ आने के बाद जो महसूस हुआ वो आज सभी लोग आज अपनी भावांजलि में यहाँ से अभिव्यक्त करेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय आचार्य करमवीर जी से कि आगे की बात रखें। मंच पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, जिनके निर्देशन में बच्चों की संपूर्ण व्यवस्थाएं और शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चला। मेरे बगल में बैठे हुए दाहिनी ओर आदरणीय मणि भाई जी, जिनका हमें बहुत बड़ा सहयोग इस आश्रम को प्राप्त होता है। आप तन मन और धन से, एक बात आपको बता देता हूं बच्चों, हमारे आश्रम में जितना भी भोजन बनता है, उस भोजन में वर्ष भर इतने लोगों का जो भोजन बनता है, जितना भी जो अनाज हमें प्राप्त होता है, वो आदरणीय मणि भाई जी की ओर से होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार वीर ताली बजा करके इनका स्वागत करें। शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, हमारे यहाँ लगभग नियमित रूप से 120 लोगों का लगभग भोजन बनता है। ये तो सामान्य है। इसके बाद जैसा आपका शिविर चला, ऐसे अनेकों शिविर वर्ष में 10-12 तक भी शिविर हो जाते हैं और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं। उसमें जितना भी वर्ष भर का जितना भी अनाज लगता है, वर्ष भर का पूरा, वो आपकी ओर से हमें मिलता है। ऐसे आदरणीय जी को मैं सबको नमन करता हूं। और प्यारे छात्र छात्राओं, हम सब जीवन के अंदर सुख चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं, और व्यक्ति नहीं, ये हर जीव का, चाहे वो जीव चींटी के अंदर वास करता है या हाथी के अंदर वास करता है, सबकी एक मूल इच्छा होती है सुख प्राप्त करना। वो सुख कैसे प्राप्त होता है? महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास के अंदर लिखते हैं कि पुण्य कर्मों का फल जो होता है वो सदा सुख के रूप में मिलता है और पाप कर्मों का फल सदा दुख के रूप में मिलता है। अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से, और उसमें हम सब भी अपना आकलन करेंगे, जब हम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं,
हम लोगों का एक दृष्टिकोण होता, हमारी एक सोच होती है कि हमारे पास अधिक से अधिक धन होगा तो हम अधिक से अधिक सुखी होंगे। पर उपस्थित महानुभाव, यदि धन से ही केवल सुख मिलता तो संसार के अंदर जितने भी धनी व्यक्ति हैं वो कोई दुखी दिखाई नहीं देना चाहिए था। और यदि अभाव में ही केवल दुख मिलता तो जो कोई भी जिनके पास अभाव है वो कोई व्यक्ति सुखी दिखाई नहीं देना चाहिए। बच्चों, सुख जो धर्म होता है मन का होता है, शरीर का और धन का नहीं होता। संसार के जितने साधन सुख में सहायक तो बनते हैं, पर यह नियम नहीं है कि जितने साधन होंगे जितना धन होगा सुख भी इतना ही होगा। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमारे सुख का आधार बनते हैं। मानव के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं वह व्यक्ति को जीवन के अंदर ऊपर उठाते हैं। मैंने प्रथम दिन एक बात कही थी कि हम जीवन के अंदर अच्छा दिखना चाहते हैं। दिखना हम अच्छा बहुत लोग चाहते हैं पर बनना बहुत कम चाहते हैं। संस्कृत साहित्य का एक श्लोक है, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवः, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति परंतु पुण्य नहीं करते। उसका भाव यह है कि हम सब लोग पुण्य कर्मों का फल तो चाहते हैं पर पुण्य नहीं करते। पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? शनिवार का दिन होता है तो बच्चे माता पिता को शाम को कहकर सोते हैं कि कल तो मम्मी संडे है इसलिए मुझे 9 बजे तक मत उठाना, है ना। कल तो संडे है, कल हम घूमने के लिए जाएंगे, कल घर भोजन नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? हम बाहर भोजन करेंगे। और हम सब जानते हैं रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, उसकी बहुत सारी हो कि भरत महाराज माता कैकेयी से कहते कि माता कैकेयी, यदि रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास में और मुझे राज्य मिलने में मेरी माँ के साथ मेरा लेस मात्र भी षड्यंत्र रहा हो, वहां पर बहुत सारे पाप गिनाए हैं बच्चों। एक पाप गिना है वहां पर, जो व्यक्ति प्रातः काल सूर्य उदय होने तक सोता है, जो पाप उसको लगता है वो मुझ भरत को लगे। हमारी रामायण कहते हैं कि जो व्यक्ति देर तक सोएगा वो व्यक्ति कभी जीवन के अंदर स्वस्थ नहीं रह सकता। और स्वस्थ रहना जीवन का सबसे पहला सुख का लक्षण है। क्या कहते हैं? सबसे पहला सुख निरोगी काया। जिसकी काया निरोगी अर्थात जो स्वस्थ है वो दुनिया का सबसे धनी और सबसे सुखी व्यक्ति है। एक घटना बता करके बच्चों समाप्त करता हूं। संसार के अंदर 2 सबसे आदर्श पत्र माने जाते हैं, 2 सबसे आदर्श पूरी दुनिया के अंदर। एक तो अमेरिका के एक जो प्रथम राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन पी जिनको कहा जाता है, और दूसरा अपने भारतवर्ष के अंदर एक सबसे पहले जो उद्योगपति परिवार थे, जैसे आज रिलायंस है, टाटा है, एक उद्योगपति परिवार बिरला समूह। बिरला समूह के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जुगल किशोर बिरला। उन्होंने अपने जो पुत्र बसंत बिरला को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर कुछ बातें लिखी थी, उन बातों को मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने अपने पुत्र बसंत बिरला को पत्र लिखा था कि बेटे, जो आज मैं आपको लिख रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना और अपनी संतान को भी ये बातें अपनी संतान को भी बताना। वो कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमको बहुत साधन दिए, बहुत धन दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों ध्यान रखना, इस धन का उपयोग आप प्रसाद के रूप में करना, कभी भोग विलास के लिए इसका उपयोग मत करना। वो दूसरे कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत धन दिया है, यदि ये धन समाज की सेवा के काम आया तो समझ लेना कि ये धन है, और यदि ये भोग विलास में इसका उपयोग किया तो समझ लें शैतान के औजार हैं, यानी कि हमारा विनाश का कारण बनेंगे। और एक और बात कहते हैं अपने पुत्र से कि बेटे, ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, जीवन के अंदर कभी ईश्वर को मत भूलना। ईश्वर है तो सब कुछ है, यदि ईश्वर नहीं तो हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। और अंतिम बात कहते हैं कि कभी जीवन के अंदर योग को मत छोड़ना, क्योंकि योग से ही हमारा जीवन सुखमय बनता है। और योग में क्या आता है बच्चों? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन प्राणायाम भी आते हैं, सत्य बोलना भी आता है, संयम में रहना भी, ब्रह्मचर्य का पालन भी उसी के अंतर्गत आता है। और अंत में जो कहा कि समाधि अर्थात उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना। एक इतना बड़ा उद्योगपति व्यक्ति उपदेश किसको कर रहा? अपने पुत्र को कर रहा है कि बेटे, हमारे पास इतनी धन संपदा है
लेकिन इस संपदा का जो उपयोग प्रसाद के रूप में करना, ईश्वर को मत भूलना और कभी जीवन के अंदर योग को मत छोड़ना। आज का इस उपदेश के अंदर आप सब लोगों से यही एक अनुरोध, यही आप लोगों को प्रेरणा और यही आशीर्वाद समझना, जीवन के अंदर दो चीज कभी मत छोड़ना बच्चों। जो योग, एक्सरसाइज, व्यायाम है, इसको मत छोड़ना। इसके बिना आपके पास कितनी धन संपदा हो, कुछ हो, इसके बिना आप अपने शरीर को कभी स्वस्थ नहीं रख सकते। और इस दुनिया के साधनों का आपके पास कितनी ही बुद्धि है, कितना ही धन है, इस धन से, इस बुद्धि से, इस संसाधनों से आप तभी तक सुख ले सकते हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ है। तो कभी जीवन के अंदर योग मत छोड़ना। और दूसरी बात है, कभी उस भगवान को मत भूलना जिस भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया, अच्छे माता पिता के, ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म दिया जिनके कारण से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसी बातों को सुन पा रहे हैं। योग करने से, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, भगवान को ध्यान करने से अपनी आत्मा की पवित्र रहेगी, मन की पवित्रता बढ़ेगी। मन और तन जिस व्यक्ति का स्वस्थ है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। और आज यही सबसे बड़ी विडंबना है, यदि व्यक्ति किसी के साथ सबसे ज्यादा धोखा करता है तो अपने जीवन के साथ करता है, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। अधिकांश बच्चों को जब कहते हैं कि योग करो, उपासना करो, तो पता क्या कहते हैं, अभी तो धन कमाने का समय, हमारे पास समय नहीं है। और यही निर्बुद्धिता हो रही है। पहले लोग इस शरीर को दांव पर लगा करके धन कमाते हैं और फिर धन को दांव पर लगा करके इस शरीर को कमाने के स्वास्थ्य लेने का प्रयास करते हैं कि पैसा दे करके डॉक्टरों के पास जाकर के, हॉस्पिटलों में भर्ती होकर के स्वास्थ्य कमा लें। तो बच्चों, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो जीवन के अंदर संतुलन बना करके चले। और योग का एक अर्थ है समत्वम, अर्थात संतुलन। हम खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, हम खूब अच्छे बने, अपने माता पिता का कहना माने, पर उस ईश्वर को कभी न भूलें और कभी जीवन के अंदर योग, आसन, प्राणायाम को नहीं छोड़ना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखना बच्चों, शिविर का तो समापन हो रहा है, लेकिन आप जी की इस मार्ग की शुरुआत हो रही है। इस मार्ग पर आप सदा चलते रहें, भगवान से यही प्रार्थना। इति ओम सम। धन्यवाद। हेलो। योग भगाए रोग। और अगर मैं खुद की ही बात करूं, क्योंकि खुद का उदाहरण देना सबसे बड़ी बात है, कि मैं भी यहाँ से आज ये प्रतिबद्धता लेकर जा रही हूँ कि अपने स्वास्थ्य को, क्योंकि अचानक जिस तरह से स्वास्थ्य खराब हुआ, बहुत डर गई थी मैं। तो योग निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगी कि डेली थोड़ा टाइम अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, व्यायाम के लिए निकालूं। आचार्य जी ने कहा, दो बातें बहुत अच्छी बताई आपको आज, विशेष रूप से जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो उदाहरण के साथ आपको बताया प्यारे बच्चों। एक तो योग रोज करें, और दूसरी बात यह है कि ईश्वर को कभी ना भूलें। ईश्वर का आभार रोज व्यक्त करना चाहिए। आप कहते हैं ना थैंक यू बोलना, हम एक दूसरे को तो बहुत बार थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन गॉड को थैंक यू बोलना हम भूल जाते हैं। सुबह उठते ही पहला आभार ईश्वर का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते नहीं हैं। तो उठते ही पहला आभार ईश्वर का कि तूने मुझे नए दिन के रूप में एक नया जीवन दिया। इस आभार के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं निवेदन करूंगी नैन्सी से और कोमल से कि वे आए और भजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नैन्सी और कोमल। बच्चों, जब भी आप ताली बजाएंगे, वीर ताली ही बजेगी और 3 बार बजानी है। नादान इंसान तो बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में उसके न कुछ भी लिया। दुनिया में आके तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सिमरन किया। पल पल में आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया ना कर,
बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। जुल्म और सितम करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना वहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। जहर अगर पिलाएगा तू, तो अपनी भी गर्दन कटाएगा तू। जहाँ न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तो बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। एक बार नैन्सी और कोमल के लिए वीर ताली बजाएंगे, वीर ताली। बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। हमें पाप नहीं करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी की बुराई करना भी पाप है। बुराई भी नहीं करनी है। देखो वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे झूठ बोलती है, वो तो ऐसे बहाने करती है, इसे नहीं करनी है क्योंकि ये भी पाप है। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए, इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तो ये व्यक्तित्व निर्माण शिविर हमने लगाया है। अगर आप अपनी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी कमियां पता होती है, सामने वाले से भी बेहतर पता होती है, तो प्यारे बच्चों इस व्यक्तित्व निर्माण शिविर में आपके पास अगर अपनी 15, 20, 10 जितनी भी कमियां हैं उसमें से आप 50% भी कम कर लेते हो, उनको कंट्रोल में कर लेते हो, तो आपका यहां आना सफल है। आपका समय, आपकी ऊर्जा सफल है, आपने सही जगह पर लगाई है। अब अपने भाव व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगी छवि पवार से। छवि, आरएसवी स्कूल। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम छवि है। मैं बीकानेर से आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल राष्ट्रीय सहायक विद्यालय की छात्रा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ की हरियाली की बात करती हूँ। तो यहाँ की हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगी और चीकू से लदे हुए वृक्ष ने तो मेरा मन मोह लिया और छोटी छोटी अंबियों को देखकर मुंह में पानी आ गया। चंदन का पेड़ मैंने पहली बार देखा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और सिर्फ मुझे भी नहीं, मेरे साथियों को भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं हम हमारे दिनचर्या की, जो कि शुरू होता है 5:30 पर हम व्यायाम करते हैं तो जो व्यायाम कराने वाली शिक्षिका गीता मैम और प्राची मैम को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें व्यायाम कराना सिखाया। अब मैं बात करती हूँ यहाँ के भोजन की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे रोजाना बोधक होते जिसमें मैंने थर्ड आई कॉन्सेप्ट सीखा, जो कि हमें अरविंद राणा जी ने सिखाया। और मैं स्वामी मुनि सत्य जी, मुनि माँ रितिमा जी, स्वामी विश्वांग जी, आचार्य करमवीर जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका रीतू मैम को धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें यहाँ लेकर आई और हमारा दिनचर्या में कब सारे कार्य हो गए मुझे पता भी नहीं चला। तो सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। तीन बार वीरताली, 3 बार बस, चौथी एक क्लैप भी नहीं होनी चाहिए। ये सीखने की बात है ना। अब अगला मेरा निवेदन रहेगा पिंगापुरी से कि वो यहाँ आए, आरएसवी स्कूल पिंगापुरी।
सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम पिंगा है और मैं बीकानेर के आरएसवी विद्यालय से आई हूँ। हम यहाँ 18 तारीख की सुबह को पहुंचे। मुझे यहाँ की दिनचर्या, खान पान, वेदांत आदि बहुत अच्छे लगे। साथ ही साथ मुनि जी और आचार्य जी ने के द्वारा दिया ज्ञान मुझे मेरे जीवन में बहुत सहायता करेगा। हमें यहाँ प्रातः 5 बजे उठाते, व्यायाम कराते और हवन भी कराते, जिससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। साथ ही हमने तीसरी आंख का भी अभ्यास किया, जो हमें अरविंद राणा जी ने करवाया। हमें मुनि सत्यजीत जी ने अपने कर्मों के बारे में बताया। मुनि रितिमा जी ने हमें सफलता के बारे में समझाया और साथ ही कन्याओं को आत्मरक्षा के बारे में परिचित कराया। स्वामी विश्वानंद जी ने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और अंत में आचार्य करमवीर जी ने हमें सनातन धर्म के बारे में बताया। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ के मुनि जी, आचार्य जी और मेरे अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे ऐसी शुद्ध जगह पर आने का मौका मिला और यहाँ पर आके मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी और नियमित बन गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा समय कब चला गया। मैं सबका पूरे दिल से धन्यवाद कर जाऊंगी। नमस्ते। भाव अभिव्यक्ति की इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा मोक्षा, आरएसवी स्कूल मोक्षा। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम मोक्षा रावत है। मैं बीकानेर आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल से आई हूँ। मुझे इस शिविर में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और खुला है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मेरी दिनचर्या सही हुई, खुद से साफ सफाई करना सीखा। हमारे शिक्षकों ने हमारा अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। सभी आचार्य और मुनि जी को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया। मुनि सत्यजीत जी, मुनि रितिमा जी, आचार्य कर्मवीर जी और स्वामी विश्वानंद जी ने हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए और हमें ज्ञान प्रदान किया। हमें त्रिनेत्र की कक्षा भी करवाई गई। उसमें हमारे अध्यापक अरविंद राणा जी थे। उन्होंने हमें त्रिनेत्र का अभ्यास करवाया। अंत में मैं सभी को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगी अनमोल सारण से कि वे आए और अपने भाव, अपने अनुभव साझा करें। नमस्ते जी। मेरा नाम अनमोल सारण है। मैं बीकानेर राजस्थान में आरएसवी राष्ट्रीय सहायक विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। जब मैं यहाँ व्यक्तित्व निर्माण शिविर में पहुंची तो मुझे नई बातें सीखने को मिली और दिनचर्या में परिवर्तन भी हुआ। उस दिनचर्या का पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। बस प्रातः जल्दी उठना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2 दिन बाद वह भी मेरे दिनचर्या का हिस्सा बन गया। और यहाँ हमें सुबह हवन भी करवाया जाता, जिसका हमें लाभ बताया गया। और यहाँ की सबसे अच्छी, बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ भोजन की बर्बादी नहीं होती। हमें यहाँ बौद्धिक में मुनि माँ रितिमा जी, मुनि सत्यजीत जी, स्वामी विश्वानंद जी, आचार्य कर्मवीर जी, उन सब ने यह बताया कि बुद्धिमान उसे कहते हैं जो छोटे मोटे दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को और मुसीबतों को गले लगाते हैं और बड़े से बड़े दुखों, कष्टों एवं पीड़ाओं को सहने की हिम्मत रखते हैं। और हमें यह भी सिखाया कि मानसिक व शारीरिक दोनों शक्ति जरूरी है। उन्होंने साथ ही साथ हमारे प्रश्नों का समाधान दिया और जो ज्ञान मुझे मिला है उसे दूसरों को बांटने की सीख भी। साथ साथ अनुशासन एवं हर कार्य को नियमित रूप से करना। यहाँ हर बौद्धिक से पहले ओम और गुरु मंत्र का उच्चारण करवाया गया और उसका लाभ भी बताया गया। बौद्धिक शत्रुओं के साथ थर्ड आई कॉन्सेप्ट जो अरविंद राणा जी ने सिखाया, मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं था इस शिविर में। अतः मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध था। मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ और
इस दिनचर्या से सब इतने नियमित रूप से होता कि दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। मैं और भी लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करूंगी और खुद भी आऊंगी। धन्यवाद जी। सबको अपना कक्षा भी बतानी है, कौन वो पढ़ाई क्या कर रहे हैं, कितनी श्रेणी में पढ़ रहे हैं, कक्षा भी बतानी है सबको, अपनी किस श्रेणी में पढ़ रहे हैं। अब अगली कड़ी में जो विद्यार्थी यहाँ आएंगे वो अपनी कक्षा भी बोलेंगे अपने नाम के साथ साथ, ठीक है। अगला मेरा रहेगा निवेदन वेदा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम वेदा है। मैं हैदराबाद से आई हूँ और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आज आप सबके समक्ष मेरे इस शिविर के अनुभव बताने जा रही हूँ। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैं थोड़ी सी डरी थी, पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं पहली बार शिविर में आ रही थी। और फिर आचार्य कर्मवीर जी ने कहा अच्छा होगा अगर मैं बाकी दीदियों के साथ रुकूँ। तो मेरे माता पिता ने कहा ठीक है, और फिर मैं रुकने आई। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ दीदियाँ कैसी होंगी, उनका व्यवहार कैसा होगा, पर मैं बोली कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होगा। तो मैं यहाँ आई, थोड़ा अजीब लग रहा था, अकेला लग रहा था, क्योंकि सबके अपने दोस्त थे, सब एक दूसरे को जानते थे, पर मैं किसी को नहीं जानती थी। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मैंने लोगों से दोस्ती करी, लोगों ने मेरे से दोस्ती करी। और फिर 1920 से हमारा तृतीय नेत्र विकास था। उसके टीचर थे अरविंद राणा जी, उनने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। वैसे मैंने तृतीय नेत्र विकास पहले किया था पर अभ्यास नहीं कर रहा तो बहुत कुछ भूल भी गई थी, पर इस तृतीय नेत्र विकास के बाद मैं और भी अच्छा करने लगी थी। और फिर 21 से हमारा व्यक्तित्व निर्माण शिविर का जो दूसरा भाग था वो शुरू हो गया। तो उसमें मुनि रितमा जी ने हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, जैसे कि हमें हमारी आत्मरक्षा के लिए अपनी शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए कराटे भी आना चाहिए, और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। मुनि सत्यजीत जी ने हमको ये सिखाया, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें हमारा ज्ञानवर्धन किया, जैसे कि हम शरीर है व आत्मा, हम आत्मा है, क्योंकि जब हम मृत हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तब जब हमें जलाया जाता है तब हमारा शरीर भागता तो नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, वो केवल साधन है, हमारी आत्मा ही चेतन है, वह इच्छा करती है। और आचार्य कर्मवीर जी ने हमें 6 उपनिषद और ईश्वर की न्याय व्यवस्था और ईश्वर की कर्म व्यवस्था बताई। मेरे को इस शिविर में आके बहुत अच्छा लगा, और जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं बाकी लोगों को भी प्रेरित करूंगी कि वो अगले शिविर में आए। धन्यवाद। इसी क्रम में मेरा अब निवेदन रहेगा नैन्सी बिटिया से कि नैन्सी आए और अपने भावांजलि व्यक्त करे। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मेरा नाम नैन्सी है, मैं साबरकाठा गुजरात से आई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, अभी मैं हस्तकलाएं सीख रही हूँ। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मेरी दीदी से मिली है, और मैंने यहाँ के बहुत कुछ नया सीखा है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नियमित रूपता से प्राणायाम करना, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि। और मैंने यहाँ के अपने आप को भी जाना है, और अपने अंदर की जो भी कमियां थी उन्हें भी जाना है। अब मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगी। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आचार्य कर्मवीर जी का, जिन्होंने यह शिविर का आयोजन किया है, और जिन्होंने हमारी कक्षाएं ली, मुनि माँ, स्वामी जी, और जिन्होंने हमें व्यायाम सिखाया, प्राची दीदी और गीता दीदी, और टीचर्स का जिन्होंने हमारा ध्यान रखा है। धन्यवाद। व्यक्तित्व निर्माण शिविर जो कि आज अपनी समाप्ति के दिन पर आकर रुक गया है, लेकिन बच्चों व्यक्तित्व निर्माण कभी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ से जितनी बातें आपको सिखाई गई हैं वो आपको अपनी दिनचर्या में लानी है। एक बहुत अच्छी बात, कॉमन बात जो सभी के
जिसे कहते हैं सभी के भावों से व्यक्त हुई है, वो थी कि दिनचर्या यहाँ की बहुत अच्छी थी, कि हमें पता ही नहीं चलता था, थकान भी नहीं होती थी, सुबह कब हुई, रात कब हुई, और समय उतना का उतना, क्योंकि सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो ब्रह्मचार्य जी हैं, आचार्य जी वगैरह हैं, उनके पास 25 से 26 या 30 घंटे हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन 24 आवर्स को साधना कैसे है, उस समय को बांधना कैसे है, ये हमने यहाँ पे सीखा। और आपने जो अभी भाव व्यक्त किए, उसका भी सबसे कॉमन सभी की टैगलाइन यही आ रही थी कि हमने यहाँ की दिनचर्या हमें बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको अपने घर जाके अपनी डायरी में यही लिखना है कि मैं व्यक्तित्व निर्माण शिविर में गई थी, वहां पे मैंने सीखा कि अपनी दिनचर्या को कैसे बनाया जाए। अगर आप दिनचर्या को सही बना लेते हैं, उसे फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन की सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिसने समय को साध लिया, उसके पास फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा असफल होने का, क्योंकि समय वही साध पाएगा जो मेहनत करना जानता है, जिसके पास सफलता की सही कुंजी है। वरना समय की बर्बादी तो हर व्यक्ति कर ही रहा है। अब इसी कड़ी में अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए मेरा निवेदन रहेगा हमारे साथ पधारी हुई हमारी आरएसवी की शिक्षिका आदरणीय रंजना किराड़ू मैम से, कि वे यहाँ आए और अपने भाव व्यक्त करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। मैं प्रथम उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करती हूँ जिनकी कृपा अनुकंपा से मुझे इस पुण्य धरा पर आने का एवं यहाँ निवास करने का सुअवसर मिला। मैं नमस्कार करती हूँ परम पूज्य श्री सत्यपति जी महाराज को, जिनके कर कमलों से अंकुरित एवं पुष्पित इस पुष्प धरा को जहाँ आकर हमने वेदों के ज्ञाता आचार्यों के एवं महामुनि जी के मुखारविंद से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति की। हमें हमारी संस्कृत में रचित वेदों, उपन्यासों, पुराणों एवं गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हृदय की गहराइयों से आचार्य जी कर्मवीर जी, आचार्य श्री सत्यजीत जी, महामुनि माता श्री रीतिमा जी, आचार्य विश्वांग जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मुखारविंद से हमने ज्ञान की प्राप्ति की। मैं इस आश्रम के बारे में पिछले 7 दिनों के शिविर में ही कुछ जान पाई हूँ, लेकिन जितना मैंने जाना उसको मैंने एक छोटी सी गीत के रूप में अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। पावन है ये पुण्य भूमि जिसके कण कण में पुण्य भरा, पावन है ये पुण्य भूमि जिसके कण कण में पुण्य भरा, वेद ज्ञाता और वेद पाठी से पूर्ण सिंचित यह पुण्य धरा, वेद ज्ञाता और वेद पाठी से पूर्ण सिंचित यह पुण्य धरा, नित्य प्रातः ही नित्य नियम से करते जप तप साधना, नित्य प्रातः ही नित्य नियम से करते जप तप साधना, यज्ञ हवन और मंत्र आदि से करते ईश आराधना, यज्ञ हवन और मंत्र आदि से करते ईश आराधना, दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प ले करते नित्य ये प्रार्थना, दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प ले करते नित्य ये प्रार्थना, जन जन के कल्याण भाव से भरी है जिनकी भावना, जन जन के कल्याण भाव से भरी है इनकी भावना, ज्ञान धारा की नदी बहाकर कहलाते पुण्यात्मा, ज्ञान धारा की नदी बहाकर कहलाए पुण्यात्मा, जान लिया था ज्ञान योग को के सत्य सिर्फ परमात्मा, जान लिया था ज्ञान योग से सत्य सिर्फ परमात्मा, सृष्टि के कल्याणार्थ ये करते सदा ही प्रार्थना,
सृष्टि के कल्याण अर्थ ये करते सदा ही प्रार्थना। ओम नाम का जाप करे सब, यही है सबकी भावना। ओम नाम का जाप करे सब, यही है सबकी भावना। सादगी और सौम्यता से जिनके मुख पर तेज सदा, सादगी और सौम्यता से जिनके मुख पर तेज सदा, वे हमारे वेद पाठी वेद ज्ञाता ऋषि पुण्य श्रेष्ठात्मा। वे हमारे वेद पाठी वेद ज्ञाता ऋषि मुनिवर श्रेष्ठात्मा, ऋषि मुनिवर श्रेष्ठात्मा। क्षमा चाहती हूँ, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन एक बहुत ही मधुर गीत के साथ रंजना मैम ने अपने भाव व्यक्त करे और अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा भावना मल्होत्रा मैम से कि वे आए और अपने भाव की अभिव्यक्ति दें। नमस्ते सभी को। आदरणीय मुनि जी, मुनि माँ व आचार्य जी और सम्मानित गुरुजन एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। इस शिविर में आकर हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और मेरे मन में जो उत्पन्न हुए भाव है वो आप सभी के समक्ष मैं साझा करना चाहती हूँ। उसका टॉपिक है हवन, हिम्मत और सफलता। हमारे जीवन में हवन का बहुत बड़ा महत्व है। हवन केवल एक पूजा ही नहीं बल्कि हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी बुरी आदतों और डर, नकारात्मक सोच को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हवन की अग्नि में आहुति डालकर वातावरण को शुद्ध व पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार हमें अपने अंदर की कमजोरी, डर और आलस्य को समाप्त करना चाहिए, अर्थात नष्ट करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ कठिन परिस्थितियां भी आती है, जहां हमारी हिम्मत टूटने लगती है, डगमगाने लगती है, लेकिन वही समय होता है हमें खुद को संभालने का। हिम्मत वह शक्ति है जो हमें गिरकर भी उठाना सिखाती है और आगे बढ़ने का साहस भी देती है। और जब हम हिम्मत के साथ सही दिशा में मेहनत को जोड़ देते हैं तो वही हमें सफलता तक पहुंचा देती है। सफलता हमें किसी एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास, मेहनत, धैर्य और मजबूत संकल्प का परिणाम मिलकर ही सफलता प्राप्त होती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, हवन हमें शुद्धता सिखाता है, बुद्धिमत्ता हमें आगे बढ़ना सिखाती है और यही दोनों मिलकर हमें सफलता तक पहुंचाते हैं धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जो बच्चियां कच्छ से आई हैं वो हाथ खड़ा करें, जो कच्छ से आई हैं। तो आप लोगों को भी अपना अनुभव अभी सुनाना है, ठीक है? तो आप भी अपना अनुभव रखें, क्रम से आप आइए। इसके बाद आप लोग तैयार रहें। और भी कोई बच्चियां जो सुनाना चाहते हैं, अहमदाबाद से कौन कौन बच्चे आए हैं? हाथ खड़ा करें जो अहमदाबाद से आए हैं। तो आपको भी तीनों को 3 मिनट से कम 1-2 को तो सुनाना ही है। बेटे भी सीखने का है ना, सीखें जी उन्हें बोलना। आइए, अपना पूरा परिचय, अपना शिक्षा और आगे का। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं कच्छ गुजरात से आई हूँ और मेरा अभ्यास अभी टीचर कोर्सिंग का चल रहा है। तो यहाँ मेरा शिविर में आने का मकसद मुझे कुछ नया सीखना था। यहाँ आने की प्रेरणा मुझे मेरे बड़े भाई से मिली थी, तो मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का जो टाइम टेबल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे जो
प्राची दीदी और गीता दीदी, उन्होंने मुझे बहुत सारी लाठी चलाना सिखाया, योग व्यायाम सब सिखाया और यहाँ पे मुझे बहुत ही मजा आया। और एक बात है, यहाँ मैंने सबको देखा है, ब्रह्मचारी आचार्य जो वो यहाँ पे क्रोध नहीं दिखाते और यहाँ जिससे भी बात करते हैं धैर्य से करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद के भी जीवन में ये करूंगी कि जब भी मैं बात करूं सभी कार्यों में धैर्य रख के करूं। नमस्ते। आपने अपना नाम नहीं बताया, सबको सबसे पहले अपना परिचय अच्छे से बताना है ना बेटा। मेरा नाम गढ़वी कोमल है। अस्तु। ठीक, आगे जो दूसरी बच्ची हैं अहमदाबाद से आई, वो भी आगे कुर्सी पर आवी। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मेरा नाम ज्योति गढ़वी है और मैं कच्छ गुजरात से आई हुई हूँ और मैं अभ्यास में अभी टीचर कोर्स कर रही हूँ और यहाँ मेरी दूसरी शिविर है। और यहाँ पे आके मैंने पहले त्रिनेत्र शिविर किए थे, तो उसमें मैंने जाना कि हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती है उसको हम पहचान नहीं पाते, लेकिन अगर हम फोकस करते हैं किसी एक चीज़ पे तो हम सब कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे छोटी बच्चियाँ हैं तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप भी मतलब सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो आप भी अपने आप को जानने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने यहाँ काफ़ी सारी कक्षाओं में सीखा कि हमें जो भी काम करना है उसमें धैर्य रखना ज़रूरी है। हम अगर धैर्य से कार्य करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। अस्तु। हाँ, आइए आकर के रुकिए थोड़ा। जो बच्ची सूरत से आई हैं वो खड़ी हो जाएं, दोनों बच्चियां। आप आइए जी। हाँ, उनको भी करते हैं। जो सूरत से आई हैं आप भी आइए, आपको भी कुछ ना कुछ बोलना है। और उसके बाद जो बिहार से आई हैं बच्ची, उनमें से भी दोनों कम से कम एक तो, आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो बेटा ना अपने भाव को अभिव्यक्त करें। हाँ, आरंभ कीजिए। सादर नमस्ते जी। मेरा नाम नम्रता है और मैं यहाँ कच्छ गुजरात से आई हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती हूँ। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि मैं कुछ नया सीखूंगी और मैंने यहाँ बहुत कुछ नया सीखा भी। गीता दीदी और प्राची दीदी की स्ट्रिक्टनेस और प्यार ने मुझे एक्सरसाइज करने की प्रेरणा दी। सभी आचार्य जी के व्यवहार से मेरी पढ़ने की रुचि और बढ़ी। मैं त्रिनेत्र शक्ति के बारे में सीखी और सबसे पहचान बनाई, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आकर कुछ नया सीखने को मिला और आप सबने यहाँ पे ये शिविर की व्यवस्था की। धन्यवाद। आइए, सबसे पहले धैर्य से अपना परिचय और उसके बाद जो भी आपको लगा बोलिए। ये भी अपने को कला आनी चाहिए। आरंभ करें। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मेरा नाम है प्रांजल गुप्ता, मैं सूरत से आई हूँ। अभी हाल में ही मेरा 10वीं की परीक्षा पूरी हुई है। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। मैंने देखा गुरुकुल में वातावरण कैसा होता है, वहाँ की दिनचर्या मैंने सीखी। मैं आलस में पहले डूबी रहती थी, बहुत देर तक सोना मेरी आदत थी। मैंने उस पर भी जीत हासिल की, मैं जल्दी उठने लगी। और यहाँ पे मैंने स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा भोजन होता है वो खाया। और पहले स्टार्टिंग में मुझे उस भोजन में रुचि नहीं रहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में मुझे भोजन में भी अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे जो कक्षाएं हुई, पहले तो 2 दिन हमारा त्रिनेत्र विकास की कक्षा रही, जिसमें हमें जो शिक्षक थे उन्होंने हमें बताया कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे मन की ताकत के बारे में हमें समझाया। उसके बाद हमारा चरित्र निर्माण शिविर चल रहा था, जिसमें हमें मुनि जी ने, मुनिमा जी ने और आचार्य जी ने, स्वामी जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई। कुछ हमारी शंकाएं थी जिनका उन्होंने निवारण किया, हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद की। और मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करूँगी कि मुझे यहाँ पर आने का, उनकी ईश्वर का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत अच्छा।
सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्वेता है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरे चाचा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं पहली बार इस शिविर के बारे में मुझे पता चला। मेरे को इसके पहले कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था। फिर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ की दिनचर्या, हमारी जो साधारण ज़िंदगी होती है उससे कितनी अच्छी होती है, और बहुत सारा ज्ञान ऐसा जो हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में काम आएगा। जैसे हमें हमारी मन की शक्तियों का पता चला, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें बदलना चाहिए हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें। हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी जो हमें हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसमें और जोड़नी होती है। जैसे कि योग करना, रोज़ सुबह हम योग करते थे, और हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने हमें योग करना सिखाया वो भी बहुत हमारे साथ ऐसा प्यार से हमें सिखाया। और हमारे जो गुरुजी हमें इन्होंने जितने भी ज्ञान दिए वो सारी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ही जैसे इम्पॉर्टेंट ऐसे थे हमारे लिए, और ये बहुत ही हमारे लिए काम के हुए। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं ऐसे शिविर में भाग लेती रहूँ और लोगों के लिए भी, और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूँ। शुक्रिया। करके थोड़ा रुको, ये ऊपर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। सभी को और हाँ, रुको बेटा एक मिनट। और कौन है ऐसे जो दूसरे स्थान से आए हुए हैं? अहमदाबाद वाले 3 बच्चों के अलावा और कौन है? और कोई नहीं है? तो आप में से 3 में से कोई एक भी नहीं बोलेगा? अच्छा, आप बोलना नहीं जानते हैं? बोलना जानते हैं ना? तो आओ दोनों, है ना? आइए आइए बेटे, ये भी तो आपके जैसे ही हैं। चलो छोटे बच्चे आप आओ बेटा, आ जाइए। ठीक है ठीक है बेटा, आरंभ करो। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। मैं बिहार से जोगबनी नेपाल बॉर्डर से आई हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए गुंजेश आचार्य जी ने प्रेरित किया। मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। नए नए चीज़ों को देखे हम यहाँ पे आके, और बहुत सारे ज्ञान मुझे मिले। यहाँ आचार्य करमवीर जी से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है। मैं उसका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जो राष्ट्रीय सहाय विद्यालय बीकानेर से आए हैं और बहुत सारी बच्चियों ने अपने भाव अभिव्यक्त किए, और उनको सुनकर के किसी के मन में ये भी होगा जिस तरह से ये बोल सकती हैं, मैं भी इसी प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकती हूँ। तो आप में से भी यदि कोई जो बच्चे हों बोलना चाहते हों, अच्छा, और ये भी हमारे जीवन की एक कला है, ये हमको आनी चाहिए। आप में से यदि कोई और बोलना चाहते हैं बच्चियों में से, वो आ सकते हैं, भले ही उन्होंने पहले नाम न दिया हो। कैसे बोलना आपने देखा ही होगा, अपना परिचय देना है। तो आप में से कोई बोलना चाहते हैं, अपने भाव रखना चाहते हैं? ठीक है, ऋतु जी से जैसा भी। आचार्य जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि ये भी एक सीखने की बात है कि आपको एकदम से बोलने को कहा जाए तो आपको बोलना आना चाहिए। ये व्यक्तित्व निर्माण शिविर में पहला पॉइंट ये है कि आप पब्लिकली फेस करने के लिए, अपने आप को बोलने के लिए किस तरह से तैयार करते हो। कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। और आप में से अभी भी, मैं भी बोल रही हूँ, शिक्षक भी बोलेंगे, तब तक भी अगर किसी का मन बन जाए तो आप बता सकते हैं। स्वागत है आपका। भावाभिव्यक्ति की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सुरेंद्र सर से कि आप पधारें और अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। और आपने एक चीज और अनुभव की होगी, जिन बच्चों ने नाम नहीं दिया था, जिन्होंने तैयारी भी नहीं की, उनको ये भी नहीं पता था कि हमको बोलना है, वो भी बहुत अच्छा बोल करके गई हैं। तो सब ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा विचार करके। सुरेंद्र जी। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम सुरेंद्र है, और मैं इस शिविर में बच्चों के साथ व्यक्तित्व निर्माण शिविर में बच्चों से जुड़ने का मुझे मौका मिला। एक अलग ही अनुभव हुआ उसके अंदर मुझे। स्पेशली जो वहाँ की दिनचर्या थी, सुबह रात जल्दी उठना, व्यायाम आदि और यज्ञ के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को यज्ञ में स्पेशली।
उसके बाद जो बौद्धिक शिविर है बच्चों के साथ जो मैंने सेशंस को अटेंड किया, तो मुझे भी जीवन के मूल्यों को जानने का और अपने कर्तव्यों को पहचानने का एक अच्छा मौका मिला। उसके बाद मैं आचार्य करमजीत जी का स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगा। हमेशा हर व्यवस्था में इन्होंने हमें सहयोग पूर्ण दिया। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। सुरेंद्र जी भी शायद बचते हैं बोलने से, है ना? जबकि अध्यापकों को लेके आ जाता है कि अध्यापक स्वभाव से वक्ता होता है। सदैव मुनि जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। सदैव मुनि जी। सम्माननीय आदरणीय मुनि जी, सत्यजीत जी हमारे बीच में हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार वीर ताली के साथ हम अभिनंदन करेंगे मुनि जी का। वीर ताली। भाव अभिव्यक्ति के अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आरएसवी स्कूल से बीकानेर से पधारे हुए विनय बिश्नोई सर से कि आप यहाँ पधारें। आदरणीय मुनि जी और आचार्य जी को प्रणाम। सभी बच्चों को नमस्ते। जब 18 से अपने यहाँ कैंप के लिए आए तो मेरे को बड़ी थोड़ी टेंशन भी थी दिमाग में कि बच्चों को लेके जा रहे हैं, ये कैंप में रहने के लिए अनुकूल रहेगी या नहीं रहेगी। इन बच्चों ने बहुत ही अपने मन के साथ 7 दिन का जो समय था उसका बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया और इनका जो रहने का था हमें 1% प्रॉब्लम नहीं हुआ। आचार्य जी इनके साथ सानिध्य में हमको काफी कुछ सीखने को मिला। मैं बच्चों का कैंप करवाता रहता हूँ, एनसीसी में बच्चों के साथ भी जाता हूँ, लेकिन ये कैंप सबसे अलग है। आचार्य करमजीत जी के साथ मेरा ये चौथा कैंप था। 2 कैंप मैंने अजमेर में करे आचार्य जी के साथ और ये 2 कैंप मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही शांत जगह है यहाँ पे और सबसे अलग स्थान है ये। मैं कई स्थानों पे घुमा हूँ, काफी जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग प्रकार का अनुभव किया है। यहाँ पे शांति बहुत ज्यादा है आचार्य और सीखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। जो दिनचर्या है वो बहुत ही शुद्ध है और बोलने का जो तरीका है, चाहे आप किसी ब्रह्मचारी से बात करें चाहे किसी आचार्य से करें, हमको उनसे सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी व्यक्ति से बात करनी है तो हमें किस तरीके से बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय भी। हम भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज जो आप सिखाते हैं उसका धीरे धीरे लॉस हो रहा है, लेकिन अब बढ़ती जा रही चीजें। तो मेरा अनुभव ये रहेगा कि जब भी हमें मौका मिलेगा आचार्य जी, हम आपके सानिध्य में जरूर आएंगे और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और जो भी हमें मौका मिलेगा उसका हम जरूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। ये हमारे विनय बिश्नोई सर और सुरेंद्र सर हैं जो माइक से हमेशा पीछे भागते हैं, लेकिन आज आचार्य जी की वजह से इनकी ये क्वालिटी भी पकड़ में आ गई है कि एनसीसी स्पोर्ट्स के साथ साथ आप माइक भी संभाल सकते हैं। विनय सर आज आप पकड़ में आ गए हैं। सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा। आ रहे थे तब थोड़ा बच्चों क्या साझा करें आपसे, थोड़ा सा डर भी था, आप बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक होने के नाते जब जिम्मेदारी हमको आपकी दी गई और बच्चियों को लाना, आचार्य जी एक बहुत बड़ी रिस्क की बात भी होती है, बस में बच्चियों को जाना लाना, रात का सफर है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारे साथ जितनी बच्चियां आई हैं वो बहुत अच्छी हैं। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बच्चियां बहुत अच्छी हैं और प्लस यहाँ आने के बाद बिहार से, गुजरात से, अहमदाबाद से और अलग अलग जगह से जो बच्चियां आई हैं वो भी घुल मिल गई, उन्होंने भी कोई परेशान नहीं किया। सारी बच्चियों ने बहुत अच्छे से शिविर का आनंद लिया और बहुत कुछ सीखा। तो ये बहुत खुशी की बात है, अन्यथा शिक्षक भी परेशान होते, यहाँ की व्यवस्थाओं में भी बाधा आती, लेकिन कहते हैं ना कि बालिकाएं हमेशा अच्छी होती, ये आपने साबित कर ही दिया। तो एक बार अपने लिए वीर ताली बजा लीजिए। अब इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय मुकेश मैम से कि वे पधारें और अपने भाव अभिव्यक्त करें। आदरणीय मुनिवर, आचार्य जी, शिक्षकगण, सर्वोपरि नमः।
आप सभी को सादर नमस्ते। सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को भी मेरा नमन। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ आके बहुत शांति मिली, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास इतने टास्क रहते हैं, छोटे बच्चे हैं 2, इतना झगड़ते हैं, सब रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत भार रहता है। वो यहाँ आकर 7 दिन में मेरा पूरा लाइट वेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, मुझे यहाँ आकर रितु मैम ने टास्क दिया कि मुकेश तुझे सुबह जल्दी उठना है और सबको उठाना है। मैंने कहा हाँ कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जब मैं घर में उठती थी ना तो अलार्म मैं 4 लगाती थी, जब तक 4 बार अलार्म ना बजे 10-10 मिनट के गैप से मैं उठती नहीं थी। पर यहाँ फर्स्ट डे थोड़ी सी दिक्कत हुई, फर्स्ट डे अलार्म बजा मैं वापस हो गई, दूसरी बार बजा तो मैंने समझाया नहीं डांट पड़ेगी तुझे उठना है, और फिर उसके बाद से लगातार मैं फर्स्ट अलार्म में उठ जाती हूँ और सभी को उठा देती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं आरएसवी विद्यालय में साइंस की टीचर हूँ, मीडियम इंग्लिश रहा है, थोड़ा सा मंत्रों के उच्चारण में मैंने ये मंत्र सुने भी नहीं थे, मैंने कभी हवन नहीं किया अपनी लाइफ में, पर मैं यहाँ इस संस्था से जुड़ने के बाद ऐसी हो चुकी हूँ कि अब मुझे कई बार हवन कराने का अवसर मुझे ही दिया जाता है। मैंने यहाँ पर आके सभी मंत्रों का उच्चारण सीखा है। मुझे नहीं पता था कि पढ़ने से पहले भी, क्योंकि कॉन्वेंट स्टूडेंट थी, कि पढ़ने से पहले मंत्र बोले जाते हैं, लंच से पहले बोले जाते हैं, सोने से पहले बोले जाते हैं। ना केवल मैंने वो मंत्र सुने बल्कि मैंने वो मंत्र सीखे भी है, और रात को सोने से पहले बच्चों को उठाने के बाद मैं बच्चों से वही मंत्र बुलवाती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ जो सीखी है त्रिनेत्र कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले नहीं सुना था सच्चाई में, जो मैंने ना केवल यहाँ देखा बल्कि बिल्कुल उसका लाइव सेशन भी देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आने की प्रेरणा मुझे मेरे साथी शिक्षकगण से मिली थी, जो कि पहले यहाँ पे शिविर अटेंड करके गए हैं, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया। तो मैंने अपने टीचर से, प्रिंसिपल मैम से पहले ही कह दिया था, मैम अगर ऐसा कोई शिविर होता है तो मैं जाना चाहूँगी, और अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा कोई अवसर मिला तो मैं जरूर यहाँ आना चाहूँगी। आप सभी को नमस्ते। जल्दी उठने का टास्क जो है वो लेना, और उसके बाद मुकेश मैम से यही कहूंगी मैं कि अब आप 4 अलार्म नहीं लगाएंगी, अब आप घर पे भी एक ही अलार्म के साथ उठ जाएंगी, इसी सोच के साथ कि आपको घर पे सबको उठाना है। और उठने के बाद सच में सबको उठा दो, घर वालों को। 1-2 दिन 4 दिन वो कुछ उठपटांग बोलेंगे, क्यों उठा देती है, खुद तो उठ जाती है, लेकिन सासू माँ, पति देव, बच्चे सबको उठा दो कि उठने का समय यही सही है। यहाँ से हम यही तो सीख कर जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी को चेतावनी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ व्यायाम सिखाने वाली शिक्षिका आदरणीय गीता दीदी से कि आप पधारें और अपने भाव व्यक्त करें। सभी को सादर नमस्ते जी, मुनि जी को नमस्ते। सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरा नाम गीता आर्या है। मैं गुजरात सुरेंद्रनगर जिला वढवाण से आई हूँ। यहीं पर मैं 5 साल से रहती हूँ और दर्शन उपनिषद आदि का अध्ययन करती हूँ। ये मेरे जीवन में सबसे जो आर्य समाज में मेरा प्रवेश हुआ, तो जैसे आप सीखने के लिए आए, ऐसे हम लोग सीखने के लिए जाया करते थे। कहीं भी शिविर लगती थी हम सीखने के लिए जाते थे, और फिर धीरे धीरे करते करते हमने इसमें शारीरिक बल और आत्मबल बहुत बढ़ा, तो हमको और रुचि हुई और हर जगह पर हम सीखने के लिए जाते रहे। और फिर बाद में ऐसे जैसे अभी हमने सिखाया आप लोगों को, ऐसे बहुत जगह पर सिखाया भी। पर अभी 5 साल से मेरा अभ्यास छूट गया है सिखाने का, बोलने का भी इतना अभ्यास नहीं है। आप जैसा मैं नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ।
पर जो हमने सीखा है उससे हमारा आत्मबल जो बढ़ा है, उससे हम कहीं भी कुछ भी काम करने में समर्थ रहते हैं। हम शारीरिक बल होगा तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर बल नहीं है, बस हम कर लेंगे, जब मौका आएगा तो कर लेंगे, ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ मन से कर पाएंगे। कोई हमारे सामने आता है तो हम तभी आत्मबल बढ़ा सकते हैं जब हमारे अंदर शारीरिक शक्ति हो। तो हमने जो सीखा है उसका हम प्रैक्टिकल दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करें और खुद भी करें, अपने शरीर के लिए करें। व्यक्तित्व, हम व्यक्तिगत इकाई है, उसके माध्यम से ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं। पहले हम सीखेंगे फिर दूसरों को सिखाएंगे। तो आप भी, मैं भी ऐसी अपेक्षा रखूंगी कि आप लोग भी जो सीखे हैं, बहुत थोड़ा सीखे हैं और अधिक सीखने का और भी प्रयास कर सकते थे आप, पर कोई बात नहीं, जितना सीखा आपके लिए बहुत बढ़िया है। और भी आगे सीखें और आगे जो शिविर होती रहती है यहाँ पर, तो उसमें भी आप आइए और सीखने का प्रयास कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों को भी प्रेरणा देकर आप यहाँ लाइए। आप सभी लोगों ने हमारा भी साथ दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षक गणों का भी धन्यवाद। सबका नमस्ते, धन्यवाद। गीता दीदी ने तो बहुत प्यार से ठंडा मीठा आपको सिखाया, लेकिन एक आवाज में आपको खड़ा कर देने वाली कौन है वो? प्राची मैम से निवेदन करूंगी कि आप यहाँ पधारें। ओम। मंचस्थ उपस्थित मुनि जी एवं आचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम और विद्यार्थियों के साथ आए हुए अध्यापकों को भी मेरा सादर प्रणाम और शिविरार्थी सभी प्यारी बहनें जिन्होंने इतनी मेहनत से सीखा तो है, कुछ भी भले ही सीखा है ना? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिर्फ हम ही सिखाए ऐसे संभव नहीं हो सकता है कि आप सीख ही जाए। ये तो हमारा कर्तव्य था कि हमने तो सिखाया है, लेकिन आपकी भी रुचि थी तब आपने सीखा है, सही है ना? यदि रुचि नहीं होती तो फिर कैसे सीखते आप? हम तो सिखा देते। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शिविर में आप लोगों ने इतना समय दिया है, 1 सप्ताह दिया है और कठिन परिश्रम भी किया है, बहुत किया है ना? किया है, बहुत परिश्रम किया है इन्होंने। सुबह सुबह जल्दी उठ के और एक ही आवाज में सब कुछ व्यायाम वगैरह करना, तो ये लोग आप अपने जीवन में उतारेंगे या फिर बस शिविर के लिए ही था? अच्छा, कौन कौन उतारेगा? अभी तो कह रहे हैं, लेकिन कौन उतारेगा ये तो फिर अगले शिविर में जब आएंगे तो देख लेंगे, ठीक है? तो जो शिविर में सीखा है, इतना समय दिया है आपने, तो इसको भूलना नहीं है। जैसे बौद्धिक का भी सीखा है, आत्मरक्षा करना भी सीखा है, तो जैसे सीखा है तो प्रश्न है कि अब सीख लिया है, ये काम कब आएगा? सीख लिया, इतना समय दे दिया, हो गया, घर ही चले गए। आप लोग के मन में प्रश्न होता है ऐसा कि अब सीख तो लिया है, लाठी सीख ली है, अब इसका करेंगे क्या? बस हो गया, टाइम पास था, ऐसा है? देखिए, वर्तमान की स्थिति के अनुसार ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों का तो बहुत ही, क्योंकि आप तो भी युवा अवस्था में है ना, तो जो भी सीखा है अभी ये कम है, आपको और भी सीखना है। तो यहाँ पर शिविर होती है, और भी जगह पर होती है, तो इसको और ज्यादा सीखे, अपने दिनचर्या में लाए, जिससे कि भूल ना जाए आप। और जैसे हमारे इतिहास में स्वर्णिम शब्द हम भी कुछ ऐसा करें कि याद रहे किसी को कि नहीं हम थे। वो भी तो एक महिलाएं थी, वीरांगनाएं थी, लेकिन उनके कार्य
इतने ऊंचे ऊंचे कि खुद एक राज्य स्वराज्य को संभालने की शक्ति जो थी उनमें, ऐसे ही थोड़ी आ जाती है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही प्रयास रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कैसा भी हो, कहीं पीछे नहीं हटना है और अपने आप पर विश्वास रखना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी किसी को था शुरुआत में कि हम ये नहीं कर पाएंगे, सुबह उठने का है, व्यायाम है, तो भय लगता है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हो गया। अपने आप पर विश्वास रखिए और जो भी सीखा है उसको भूलना नहीं है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने मन से यहाँ पर आकर सीखा। अस्तु, नमस्ते। हेलो हेलो। जनकृत कर देने वाली आवाज और ऐसा जोश भर देने वाली कि अभी आप लाठियां उठाकर चल देंगे, है ना। मैम इतना जोश भर देती थी शाम को, हाथ में छाले पड़ गए बच्चियों के, लेकिन उत्साह फिर भी बना रहा और बच्चियों ने बहुत उत्साह के साथ सीखा। इसीलिए कहा कि सभी बेटियां बहुत अच्छी हैं, आपने पूरा सहयोग किया इस शिविर में और ये खुशी की बात है कि सभी यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रही हैं। और जैसा कि आपको बताया अभी प्राची जी ने कि आपके लिए तो सीखना जरूरी है, युवा अवस्था में है। मुनिमा रितिमा जी ने कितनी अच्छी बात बताई थी आपको कि आपको अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना है। गायत्री मंत्र को नित्य बोलना है, सुबह दोपहर शाम, रात को सोने से पहले तो बोलना है, मंत्र उच्चारण करके ही सोना है। आपको उदाहरण भी बताए थे कि सही समय में सही तरीके से बुद्धि और विवेक का उपयोग करके आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब समापन की ओर है ये कार्यक्रम। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय मुनि जी से कि आप आशीर्वचन दें। ओ प्रणव ध्वनि। मंच पर विराजमान आप सबके सभी आदरणीय अध्यापकगण, शिक्षकगण जिन्होंने शिविर में सिखाया और जो बीकानेर से भी आए हैं, उन सभी को सादर अभिवादन करते हुए, और प्रसन्नता है कि आप लोग ने ये शिविर पूर्ण किया और अच्छे से किया। आप लोगों के तो अनुभव में नहीं सुन पाया, विलंब से आया, मेरी कक्षा थी इसलिए, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो मैं अवश्य सुनूंगा और उसको हम हमारे यहाँ के YouTube चैनल पे भी डालते हैं। लेकिन जो आपके अध्यापकों ने, शिक्षकों ने बताया वो सब प्रसन्न है, वो सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ आपने अच्छे से ये शिविर किया। तो देखिए, व्यायाम भी आवश्यक है। छाले भी पड़ गए तो छाले ठीक हो गए या अभी हैं? अच्छा, तो छाले लाठी से पड़े या तलवार से पड़े? लाठी से पड़े। तो धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते हैं तो हमारे हाथ वैसे ही बन जाते हैं। उसके लिए उदाहरण कैसा है, जैसे पैर का तलवा हमारा मोटी चमड़ी का होता है क्योंकि हम चलते हैं। अगर हम लाठी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हाथ तो मृदु रहेंगे। थोड़ी आवाज कम कीजिए, गूंज रही है। तो जैसे जैसे हम उपयोग करते हैं तो शरीर कोमल तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोमल इतना कोमल नहीं होना चाहिए कि हम कभी आकस्मिक स्थिति में इसका उपयोग भी न ले सकें। मान लीजिए आप घर में हैं और भूकंप आ गया और सूचना हुई कि घर से बाहर निकलें, तो एकदम भागेंगे? तो एकदम भागेंगे तो जूते चप्पल कभी छूट भी जाते हैं, ना भी पहने, भगदड़ में छूट जाते हैं कहीं पर। और अब हम सड़क पे जा रहे हैं या खेत में जा रहे हैं तो हम नंगे पैर चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं? जिनकी आदत नहीं है ना,
जो एकदम चिकने और उसी फर्श पे हमेशा रहते हैं और वहां भी चप्पल पहन के रहते हैं हमेशा, और कभी भी किसी कच्ची जगह में नहीं जाते, कभी भूमि पर या तो कहीं चट्टान पे, खेत में, ऐसे नंगे पैर नहीं चलते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? चल नहीं सकते, और चलेंगे तो थोड़े से देर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, अथवा कोई ऐसा संघर्ष छिड़ गया जहां हमें भागना भी है, बचना है और चीजें हमारी नहीं है, तो क्या होगा? भाग ही नहीं पाएंगे। अगर हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम एसी में ही रह सकते हैं, बाहर रह ही नहीं सकते, तो कभी कुछ हुआ और भागना पड़ गया घर से बाहर, और दिन का समय है, धूप है, गर्मी है, तो बाहर जा नहीं सकते ऐसे लोग। आप अभी ऐसे नहीं होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं, एसी के इतने आदी नहीं हुए होंगे कि बाहर जा ही ना सकें। नहीं तो लोगों की हालत ये हो जाती है, घर में एसी, गाड़ी में एसी और विद्यालयों में भी एसी, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं वो। विपरीत स्थिति में बचने की सामर्थ्य परमात्मा ने दे रखी है, हमारे शरीर में है, लेकिन हमारे को उसे विकसित करना होता है। अब किसी को कोई आवश्यक हो, चाकू ले लिया, तो कई जने चाकू पकड़ के चाकू चला ही नहीं पाते, कांपने लग जाते। तलवार पकड़ ली तो तलवार चला नहीं सकते वो, और दूसरा ही देख ले कि ये तो तलवार तो पकड़ रखी है लेकिन कांप रहा है, और वो दूसरा यूं ही पास में आके तलवार हमारे से लेके हमारे को ही मार दे। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें अपने शरीर की सामर्थ्य बढ़ानी होती है। तो छाले पड़ गए, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। हाथों में मेहंदी भी रचाइए कभी जब आवश्यक है, लेकिन लाठी भी पकड़नी आनी चाहिए हमारे को जब पकड़नी पड़े। कोई सरिया हाथ में आ गया, कहीं कोई भी दिक्कत हुई, हमें सरिया हाथ में आ गया, तो सरिये से भी तो हम अपना रक्षा करेंगे ना, या दूसरे को मारेंगे ना। कहीं भी कोई टेढ़ा मेढ़ा डंडा मिल गया, कहीं कोई पत्थर मिल गया, तो पत्थर को उठा करके अपना रक्षा प्रतिशोध करने की सामर्थ्य होनी चाहिए ना। तो वो ये सब व्यायाम से आती है, और व्यायाम के करने से आपने बहुत सारे लाभ तो खैर ठीक हैं, जैसे जैसे लाभ होते हैं। आपने क्या क्या लाभ सुने व्यायाम के, देखें मैं आपसे सुनूं, व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं? स्वास्थ्य अच्छा होता है, और एक एक करके बोलो जोर से। स्टेमिना बढ़ता है, रोग नहीं आएंगे, हाँ, और अपनी रक्षा हम कर सकते हैं, बल बढ़ता है, और स्फूर्ति आती है। और आप लोगों को सबसे अधिक चिंता किसकी रहती है? विशेषकर महिलाओं को। हम कैसे दिखने चाहिए? कैसी दिखनी चाहिए हम? पुरुषों में भी होती है, पुरुष भी सुंदर दिखना चाहते हैं महिलाएं भी चाहते हैं, लेकिन सुंदरता के लिए कौन अधिक प्रयास करते हैं? ऐसा जो लोक में प्रचलित है, महिलाएं करती हैं। चाहते हैं ना सुंदर होना, संकोच हो रहा है क्या? तो चाहते हैं तो हाँ कर दो, उसमें कौन सी संकोच, कोई बुरी बात थोड़ा है। आप संसार के स्त्री और पुरुषों को देख लो, विश्व के, उनमें सबसे सुंदर कौन होते हैं? तो हम सामान्यतः तो सुंदर और सुंदरी को किनको बोलते हैं? अभिनेता और अभिनेत्रियों को बोलते हैं, क्योंकि उस तरह का श्रृंगार, उस तरह के वस्त्र आदि होते हैं। ठीक है, उनका भी अपना सौंदर्य होता है, वो अपना कार्य ही ऐसा करती हैं, वो सब आवश्यक होता है। सुंदर लोगों को ही लिया जाता है वहां पर, चेहरा सुंदर हो, शरीर सुंदर हो, वो काम ही ऐसा है फिल्म आदि का। अच्छा, आपने देखा होगा 20-30 साल पहले के अभिनेता और अभिनेत्रियां और आज के अभिनेता अभिनेत्रियां, उनमें क्या अंतर है? कुछ अंतर लगता है? कोई विशेष अंतर उनमें और आज के अभिनेता अभिनेत्रियों में? अब पुरानी फिल्म देख लो, पुरानी फिल्म के हीरो कैसे होते हैं और आज की फिल्मों के हीरो कैसे होते हैं? क्या अंतर होता है? देखा होगा ना, या मैं ही बताऊं, शर्म आ रही है बोलने में। पहले के जो हीरो होते थे उनके शरीर उतने अच्छे नहीं होते थे, यूं तो सुंदर दिखते हैं, अच्छे हैं, लेकिन आजकल क्या,
मांसपेशियां उभरी हुई रहती हैं, ठीक है, मसल्स दिखती हैं, गठीला बदन, सुता हुआ बदन, और आगे क्या निकालते हैं, 6 एब्स बोलते हैं, होता है ना। और वो फिर ठीक है, फिल्मों में तो कपड़े भी उतारते हैं, शरीर का भी प्रदर्शन होता है। आजकल के जो हीरो हैं वो व्यायामशालाओं में, जिम्स में बहुत जाते हैं, और आजकल अभिनेत्रियों के भी आप सूचनाएं तो आपको होंगी, वो भी बहुत जाती हैं, जिम में जाती हैं, चाहे योगासन करती हैं, प्राणायाम करती हैं, शारीरिक मेहनत करती हैं, और अथवा तो नृत्य करती हैं। आप किसी अभिनेत्री का नाम बताएंगे जो बहुत बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी बहुत शरीर उनका अच्छा है, बोलिए। एक तो पीछे से रेखा नाम बोल रहे हैं, बहुत पुरानी अभिनेत्री है, कितने साल की होगी वो, 70 साल की है, उससे बड़ी होंगी वो, लेकिन वो नृत्य भी एक तरह का व्यायाम है, हमारे प्राचीन परंपरा का व्यायाम है, वो भी एक अच्छा व्यायाम है। वो नृत्य का अभ्यास करती है। और आप किसका नाम ले रहे हैं, शिल्पा शेट्टी, हाँ वो फिर भी नहीं है, चलो आप हेमा मालिनी को देख लीजिए, या जो बहुत पहले की उस समय के हीरो को देख। आजकल इस पे अधिक सजगता है। तो मैं जो एक बात कह रहा था, व्यायाम के जो लाभ होते हैं उसमें एक लाभ क्या होता है, सुंदरता का लाभ होता है। जो व्यायाम करता है ना उसका सुंदर दिखता है। वो एक सौंदर्य वस्त्रों का होता है, और हम आभूषणों का होता है, हम कुछ श्रृंगार के द्रव्य लगाते हैं, लेप लगाते हैं, जो भी आपके तरह तरह के चीजें लगाते हैं वो भी है। मैं आपसे पूछूं कि कौन अधिक सुंदर होता है, एक तो दुनिया भर के हीरो हीरोइन ले लो, उनके तो चेहरे भी अच्छे होते हैं और शरीर जैसा भी होता है, और एक आप चाहे एशियाई खेल ले लो, चाहे ओलंपिक्स ले लो, वहां जो खिलाड़ी होते हैं वो सुंदर होते हैं नहीं होते हैं, वो कौन अधिक सुंदर दिखता है, खिलाड़ी अधिक सुंदर दिखते हैं। अलग अलग खेलों के हिसाब से अलग अलग शरीरों का निर्माण होता है, लेकिन सामान्यतया खिलाड़ी स्वस्थ भी रहता है और सुंदर भी दिखता है। चिकित्सा का ग्रंथ आयुर्वेद है हमारा, प्राचीन परंपरा का, तो व्यायाम के बहुत सारे लाभ बताए। उसके साथ साथ उन्होंने एक लाभ वहां पर क्या, सम सुविभक्त गात्रम, गात्र कहते हैं शरीर को, गात शरीर, गात्र। तो शरीर कैसा बनता है व्यायाम से, सम आकार में आता है और सुविभक्त होता है, अच्छे से विभक्त होता है। जैसे मांसपेशियां अलग अलग दिखती है ना, वो सुडौल हो जाता है, सब चीजें सुडौल होती हैं, गर्दन है, हाथ पैर है, चेहरा है, कूल्हे हैं, जांघें हैं, पिंडलियां हैं, तो बल सामर्थ्य ये तो आता ही है, लेकिन सौंदर्य भी आता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रक्त अच्छा रहेगा, चेहरा अच्छा रहेगा, स्वतः ही चमड़ी अच्छी रहेगी, नींद अच्छी आएगी, मल का त्याग अच्छे से होगा, मतलब मल विबंध आदि नहीं होगा, पूरा चक्र अच्छा रहता है। तो उससे हमारा पूरा तंत्र अच्छा रहता है, उसमें बाहर की चीजों का अधिक उपयोग खर्च करने की आवश्यकता नहीं, तो अच्छी अनुभूति भी होती है। अंदर ही अंदर हमारे को व्यायाम करने वालों को अच्छी अनुभूति होती है। और जो व्यायाम करते हैं उनकी आयु भी कम दिखती है। अगर दो ऐसे व्यक्ति ले लें जो एक तो व्यायाम करता है और एक व्यायाम नहीं करता, और बराबर आयु के हैं, तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा। 1-2 दिन व्यायाम की बात नहीं है, 1-2 महीने, जिन्होंने अभ्यास किया है वर्षों, और अपनी दिनचर्या में जिन्होंने व्यायाम को ले रखा है, जिसने अधिक व्यायाम ले रखा है वो उतने अच्छे दिखेंगे, जिन्हें कम दे रखा है। और जो व्यायाम नहीं करते वो कैसे, आपने व्यायाम के लिए कहा स्फूर्ति भी आती है, तो स्फूर्ति रहती है। तो अब चलने वालों की चाल देखी है आपने, किसी की चाल कैसी होती है, आप ही में से बताओ कोई, किसी की चाल कैसी होती है, अलग अलग तरह की चाल बता सकते हैं ना। तो एक चाल स्फूर्ति के उल्टा करेंगे तो कैसी होगी, ढीली ढाली चाल होगी, पैर घिसट रहे हैं, हाथ लटक रहे हैं, शरीर कंधे लटक रहे हैं, ढीली ढाली चाल होगी। और एक चाल होगी कसी हुई चाल होगी, सुते हुए चलेगा, लगेगा कि जैसे अच्छे शरीर का जा रहा है। जिम्नास्ट जो होते हैं उनको देखो, किसी भी खिलाड़ी को देखो, और जो आप वस्त्र पहनते हैं वो भी किन पे अधिक फबते हैं,
फबते का मतलब अच्छे ज्यादा किस पे लगते हैं? जिनका शरीर अच्छा होता है, जो व्यायाम करते हैं, जिनका शरीर सुडौल होता है, उन पे हर चीज अच्छी लगती है। चेहरा भी अच्छा होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन शरीर भी अच्छा, उनका पूरा शरीर, कपड़े भी उन पे अच्छे लगते हैं। और जिनका शरीर ही ढीला ढाला है, व्यायाम नहीं करते हैं, तो आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, वो कपड़ा उस पर उतना नहीं जचेगा। और जो व्यायाम करते हैं वो कुछ भी पहन लो उनको अच्छा, उनके लिए अच्छा ही लगेगा। तो और सारे बहुत सारे लाभ तो आपने देखे सुने, लेकिन मैंने इसीलिए इस बिंदु पर भी, क्योंकि हम सुंदरता की तरफ तो इच्छा रखते ही है ना सब जने। यहां आए हो तो आप इसका ये मतलब नहीं है कि सुंदरता वंदरता छोड़नी है और यहां तो बिल्कुल ही ऐसे दीनहीन रहे, ऐसा तात्पर्य नहीं। अच्छे दिखने चाहिए, आप सब भी अच्छा दिखना चाहते हैं। मैंने आपको आत्मा की बात बताई थी कि हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हमारा अपना स्वरूप है, तो हम सुंदर भी दिखना चाहते हैं, बुरा नहीं दिखना चाहते। ये हम सबका स्वभाव है, कोई भी हो, सुंदर, व्यवस्थित, ठीक वस्त्र, ठीक बाल, गलत ढंग से नहीं, अच्छे संदर्भ में हम अच्छा दिखना चाहते हैं। और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, किसी का अच्छा लगे तो भाई आप इतने अच्छे कैसे, मैं व्यायाम करती हूं, मैं आसन करती हूं, मैं प्राणायाम करती हूं, उससे अंतर आता है, तो ये हम करते हैं। जब ऐसे तो मैं महिलाओं से आयु पूछी नहीं जाती है, प्रसंग में मैं कहूं आपको, गीता जी कितने साल की हैं? पहले प्रसंग आ चुका है क्या आयु का? नहीं पूछा होगा, पूछना अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए मेरे को क्षमा करेंगे। ये कितने साल की हैं? कितने साल की हैं ये? 50 की हैं। अब आप और बड़ा करके अच्छा पूछ रहे थे तो आपने 50 बताया था, तो मैंने पूछा तो मेरे को तो इन्होंने कुछ और बताया। और संयोग ऐसा है कि इन्होंने बताया कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो इनके लिए जन्मदिन की शुभकामना कीजिए वीर ताले। तो अब इन्होंने जो बताया वो मैं आपको नहीं बताऊं लेकिन आपको ये तो चलो, आपसे मैंने चूंकि इस पृष्ठभूमि में प्रश्न पूछा है तो आपको लगेगा कि हाँ जरूर बड़ी आयु होगी तभी तो ऐसा पूछ रहे हैं। तो लेकिन ऐसे अचानक कोई दिख जाए, कर जाए, तो हम देखते हैं तो जो व्यायाम करते हैं, नियमित दिनचर्या रखते हैं, उनकी आयु कम रहती है। वो एक अलग होता है कि किसी का शरीर छोटा है, पतला है, चेहरा ऐसा है, तो वो स्वभावतः कम आयु के लगते हैं, वो व्यायाम करो या ना करो। लेकिन एक जैसे होंगे तो व्यायाम करने वाले कम आयु के होते हैं, दिखते हैं, और व्यायाम करने वाले दीर्घ आयु तक रहते हैं। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान का भी, बौद्धिक भी सीखा, समझा, ऐसे शरीर का भी बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। आपके जीवन का लक्ष्य भले ही कुछ भी हो, बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा नेता बनना है, जहाँ लेखक बनना है, धनवान बनना है, जहाँ बुद्धि से अधिक कार्य होता है, लेकिन शरीर की उपेक्षा करके वहां भी नहीं चल सकते कि नहीं मेरा काम तो शरीर का नहीं है, तो वहां का नहीं हो, लेकिन अपने जीवन में होना चाहिए। और एक बात कही जाती है हमारे यहाँ लोकोक्ति के रूप में कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुख नहीं होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुख नहीं होता है। आपको और वो पंक्ति याद आए तो मैं उसके लिए एक शब्द और जोड़ रहा हूं कि उनको सपने में भी सुख नहीं होता है, सपने में भी सुख नहीं होता है। एक तो दिन में नहीं सुख हो, बोले उनको दिन में तो सुख नहीं है तो भी उनको सपने तो सुख के आ जाते हैं ना लोगों को, शेख चिल्ली के, या भी कम से कम सपने तो सुख के आ जाए, लेकिन उनको सपने में भी सुख नहीं होता। ये बताने के लिए एक बात कही, आई ध्यान में पंक्ति, किन्हीं को, शिक्षकों को आई है, पराधीन सपने हो सुख नाही। जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं होता, उसको सपने में भी दुखी दिखाई देता है। पराधीन का मतलब क्या हुआ? पराश्रित है, दूसरों पर निर्भर करता है, स्वावलंबी नहीं है, अपने काम स्वयं नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज के लिए कभी सेवक चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी दूसरा व्यक्ति चाहिए, स्वयं नहीं कर सकता, अपने स्वयं के बहुत कम काम कर सकता है। तो जो स्वावलंबन है,
अपने ऊपर आश्रित रहना, ये जो आत्मविश्वास भी तभी आता है जब हम स्वावलंबी होते हैं। मैं अपने काम सब कर सकता हूं। मैं आपको कहूं कि आप सब अपने कपड़े धो सकती हैं, माताजी, और मशीन नहीं हो और सेविका भी नहीं हो आपके सेवक से, तो आप अपने कपड़े धो सकती हैं? कोई ऐसी हैं जो नहीं धो सकती? यहां तो धोए होंगे आपने कपड़े, या इकट्ठे लेके आए थे? धोए थे। बर्तन आपको यहां धुलवाए ही नहीं गए, बर्तन तो है, बर्तन धो सकते हैं आप? हमारे गुरुकुल के बच्चे सब कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सफाई भी करते हैं, सबको हम सब काम करते हैं। अच्छा, आप में से सब खाना बना सकती हैं? सब चीजें, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, खिचड़ी और कभी हलवा बना सकते हैं? तो जो नहीं बना सकती हैं वो परावलंबन है, अभी माँ के ऊपर निर्भर करती हैं। जीवन में सब कुछ आना चाहिए। मैं भी खाना बना सकता हूं, सब बना सकता हूं मैं भी खाना, बचपन में बनाया, अभी भी बना सकता हूं। कपड़े धोना, करना, सब काम, और गुरुकुलों में हम ये प्रयास रखते हैं और घरों में भी। तो अपना जो स्वावलंबन की इच्छा होते हुए कि मैं अपने काम सब कर सकता हूं, दूसरा कोई ना हो तो भी मैं कर सकता हूं, मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि जी वो आएगा तब ये होगा, तब मैं खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगी, कैसे करूं। ये पराधीनता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है। और ये पराधीनता उन लोगों की अधिक बन जाती है जो दुर्बल होते हैं, बीमार हो, दुर्बल हो तो पराश्रित हो जाते हैं। क्या करें, हो ही नहीं पा रहा है, थकान हो गई। तो व्यायाम करने से जब हमारा बल बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ती है, तो हमारा स्वावलंबन आता है। और कोई मना भी करे जी मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। आज पानी नहीं आया तो पानी का क्या करें जी, वहां से हैंडपंप से लाना है, कुएं से लाना है, टैंकर से लाना है, नीचे से, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। सीढ़ियों पर चढ़ना है पानी लेकर के, मैं चढ़ लूंगी, कोई बात नहीं है। और जिनकी आदत नहीं है तो वो बाल्टी में भी पानी नहीं ला सकते, बाल्टी में भी उसका वो हत्था चुभने लग जाएगा उनको। पानी लेके सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते। 10 किलो पानी, 5 किलो पानी, 15 के एक बाल्टी में 10 लीटर मानो, वो लेके चढ़ नहीं सकते। वो कैसे लाएंगे पानी? ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो व्यायाम का जो है, जहां सुरक्षा है, बल है, उसके साथ साथ हमारा स्वावलंबन बढ़ जाता है, अपने ऊपर हमारे को उससे विश्वास आता है। जीवन में कभी अभाव भी हो ना तो दुखी नहीं होंगे, ये नहीं है कोई बात नहीं, ये नहीं है कोई बात नहीं। हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है व्यायाम से। तो कैसे कैसे, उसमें आप अपने अनुभव से भी देखेंगे। जैसे कि धूप को सहने की क्षमता व्यायाम से बढ़ जाएगी, गर्मी को सहने की क्षमता व्यायाम करने वाले की बढ़ जाएगी, ठंडी को सहने की क्षमता व्यायाम वाले की बढ़ जाएगी। तो सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी शरीर में अधिक योग्यता हो जाएगी। इस परिस्थिति में भी जा सकता है, उसमें भी रह सकता है व्यक्ति, यहां हो वहां हो, अचानक कुछ भी परिवर्तन हो, शरीर अनुकूलन कर लेगा, उसमें सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसी तरह से भूख और प्यास को सहने की भी क्षमता बढ़ जाती है। जो व्यायाम करते हैं, अगर भोजन नहीं मिला तो भी वो रह लेंगे, शरीर ही ऐसा बन जाता है। नहीं तो कई बार होता है, जैसे ही भूख लगी और यदि कुछ खाने को नहीं मिला, चाहे 2 बिस्किट हो या चाहे 1 रोटी हो, चाहे कुछ चाय कॉफी हो, तो क्या शुरू हो जाता है? सिर में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ नहीं मिला, भूख लगते ही अगर तुरंत खाने को नहीं मिला, घबराहट, बेचैनी, सिर में दर्द, ये होने लग जाएगा। भूख को सहन नहीं कर पाते। प्यास लग गई तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, इतना प्यास लग रही है, परेशान हो गए। अभी तो आपकी आयु कम है, आपकी सहन शक्ति अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे यदि हम व्यायाम करते रहते हैं तो भूख और प्यास को सहन करने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक युद्ध में जाते हैं, उनको किन किन परिस्थितियों में रखा जाता है, न जाने क्या परिस्थिति आ जाए, उनको सब कठोरता से रखा जाता है। ये नहीं हो तो कैसे जियोगे, ये नहीं हो तो कैसे जियोगे, तब वो युद्ध लड़ पाते हैं, तब वो सीमा पे विश्वास पूर्वक जा सकते हैं। नहीं तो यही डरो जी मैं जा रहा हूं और वहां पानी नहीं मिला तो क्या करूंगा, इसी कारण वो नहीं जा पा रहे। जी खाना नहीं मिला 2 समय, क्या होगा, क्या करूंगा, जाएगा नहीं, खाऊंगा नहीं तो मेरे तो सिर में दर्द हो जाएगा, मैं तो पस्त हो जाऊंगा। तो जैसे सैनिकों को तपस्या करके, व्यायाम करके समर्थ बनाया जाता है,
वो भूख को सहन कर सकते हैं, वो प्यास को सहन कर सकते हैं, वो सर्दी को, गर्मी को, कभी ना सोना पड़े तो उसको सहन कर लेते हैं। छोटी मोटी चीजें प्रभावित नहीं करती, बस मजबूत हो जाते हैं सब चीजों को सहन करने में। और ये व्यायाम आदि केवल शरीर पे ही नहीं प्रभाव पड़ता, अब इससे हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास आया है तो कहां पर है आत्मविश्वास? मन में है। कोई चीज नहीं मिली और धैर्य से हम सहन कर रहे हैं, सहन शक्ति कहां है? अंदर है हमारे, धैर्य है हमारा, अधीर नहीं होंगे हम। और जब धैर्य नहीं छूटेगा तो हम क्षुभित भी नहीं होंगे, अधिक झुंझलाएंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, सहन कर लेंगे हम। ये जीवन चलता है। दवाइयां भी लेते हैं तो जो व्यायाम करते हैं उनको दर्द की अधिक दवाइयां नहीं लेनी पड़ती। चोट लग गई, कट गया, चिकित्सक लिखते हैं ना दर्द की दवाइयां, तो जो व्यायाम नहीं करते हैं ना उनको दर्द अधिक होता है, तो दवाइयां भी अधिक खाते हैं। तो दवाइयां अधिक खाओ, बार बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही है जीवन में, तो अधिक दर्दनाशक दवाइयां खाने से उनकी किडनी खराब होती है, गुर्दे खराब होते हैं, उस पर दुष्प्रभाव आता है। और दर्दनाशक अधिक दवाइयां लेते हैं तो घाव भी देरी से भरता है, जुड़ाव भी कम से होता है, एंटीबायोटिक्स भी कम काम करती हैं, पर मजबूरी में दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो कभी बहुत दर्द है, ऑपरेशन है, वहां ले लिया, लेकिन सामान्यतया अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे को अधिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर भी कहते हैं ये दर्दनाशक ले जाओ, SOS आपको जब जरूरत हो तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। कितनी बार दवाई दे देते हैं, हमारा जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे को सहन हो रहा है। तो ये जो दवाइयां हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कितने क्या कहूं उसको, पेस्ट वगैरह लगाते हैं कि इसके भाई, जैसे कि धूप से बचने के लिए बहुत लगाते हैं, सन क्रीम लगाते हैं कि भाई धूप में जाएंगे, बहुत चिलचिलाहट है, परेशानी है, वो सब लगाना पड़ता है। फिर उन केमिकलों के अपने प्रभाव हैं। एक होता है हमारी त्वचा ही ऐसी है, हमारे को इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है थोड़ा रंग बदल गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन सब के हम अधीन नहीं रहते कि नहीं इसके बिना तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकती, एक उस क्रीम के लगाए बिना तो मैं धूप में जा ही नहीं सकती, जाते ही तो मेरे चिल होने लगेगा, चिरपराहट होने। ठीक है, किसी का जन्म से ही ऐसा शरीर है, तो भी व्यायाम आदि जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की इन सब की सामर्थ्य बढ़ जाती है, सब सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो जो व्यायाम करते हैं, पसीना निकालते हैं, तपस्या से जीवन जीते हैं, उनका जीवन इतना अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, जो आप पढ़ाई करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, तो कहते हैं बुद्धि के विश्राम के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? बुद्धि के विश्राम के लिए भाई कुछ और गाने सुनने लग गए, कोई फिल्म देखने लग गए, उसमें भी बुद्धि का काम होता रहता है। तो उसके लिए वैज्ञानिक बताते हैं बुद्धि को विश्राम देने के लिए, निद्रा तो है ही खैर पूरे शरीर और मन बुद्धि के लिए, लेकिन शारीरिक कार्यों को करना बुद्धि को विश्राम देने वाला होता है। अंदर पूरा गेयर बदल जाता है, मोड बदल जाता है कि हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, एक तो वैसे ही थोड़ा चाय वाय पी ली, ये कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गए कभी समय। लेकिन अगर हम खेलने निकल गए, हमने व्यायाम कर लिया, थोड़े दौड़ लिए, थोड़े आसन प्राणायाम कर लिए, 15 मिनट आधा घंटा, तो इधर जो हमने अपनी पूरी शक्ति शरीर में लगाई तो मस्तिष्क को बहुत आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर तरोताजा होकर फिर हम पढ़ सकते हैं, फिर अपने बौद्धिक कार्यों को कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध बात है, एक पंक्ति प्रसिद्ध कही जा रही है, जो बातें मैंने अभी बोली इससे संबंधित एक सूक्ति कही जाती है, बोलेंगे कोई? शरीर और मन, उसको लेकर के एक सूक्ति है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, फिर मन में भी बहुत विचलन होगा, बेचैनी होगी। और क्योंकि हमारे मन और मस्तिष्क पर हमारे बहुत सारे रसायनों का, हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है, और शरीर ठीक है तो हार्मोन्स सब समय पे निकलेंगे, उचित निकलेंगे, तो मन पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम बहुत शांत और अच्छे से जीवन जी सकते हैं, हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी, हमारा शरीर ये ऐसा बन जाएगा। तो आप लोगों ने खूब अच्छे से किया। मैंने व्यायाम के बारे में ही थोड़ा सा बोल दिया, बाकी जो चीजें हुई हैं वो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मन में भी अच्छा लगा होगा, आपके अनुभव सुने बिना भी, क्योंकि सबको अच्छा लगता है, हो सकता है किसी किसी को कष्ट लगाओ,
लेकिन उसका भी आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो फिर आपको इसी में बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीवन ऐसा होगा कि दूसरे आपसे प्रेरणा लेंगे। दूसरे लोग बताएंगे, देखो इनकी जैसे बनो, देखो ये कैसा करती हैं, देखो ये कैसी हैं। सिखाएंगे आपको दिखा दिखा के, आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें, आप एग्जाम्पल के रूप में रखेंगे। देखो वो देखो कितनी बजे उठती हैं, वो देखो व्यायाम करती हैं, वो देखो खेलती हैं, वो देखो सीधा बैठती हैं, वो देखो कितने मन से लगाती हैं, वो देखो कितना धैर्य से रहती हैं। ऐसे जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और बच्चे बच्चियों को अध्यापक अध्यापिकाएं माता पिता आपके वो देने लगे। आप अगर कुछ दिन लगातार ऐसा अपने जीवन जी लिया, आप चाहो ना चाहो लोग कहने लगेंगे नहीं ये देखो ये कैसी हो गई, ये बदल गई, और देखो इन जैसे बनो। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। वो भी एक परोपकार का काम होता है, अपने लिए और दूसरों के लिए। तो मैं सोचता हूँ समय तो बहुत था, इसलिए ये सब समाप्त हो गया तो मैं बोलता ही चला जा रहा हूँ नहीं तो मैं इतना बोलने के लिए नहीं आया था। तो अभी प्रमाण पत्र भी देने, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आचार्य कर्मवीर जी का, गीता जी का और प्राची जी का, और बाकी जो और अध्यापक लोग, शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने संभाला, देखभाल की, उसको एक दायित्व का निर्वहन किया और यहाँ रहते रहते तपस्या की, उनको भी अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने सब में जो योगदान दिया, तो ये शिविर बहुत ही व्यवस्थित रूप से बिना किसी बाधा के अच्छे से निवृत्त हुआ, पूरा हुआ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का, जिन जिन का भी इसमें सहयोग रहा, हमारे सब कर्मचारियों का और हमारे ब्रह्मचारियों का व्यवस्थाओं में, उन सब का मैं बहुत बहुत आश्रम की ओर से और व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छे कार्यों में अच्छे लोग जुड़ते हैं और अच्छे को अच्छा बनाते हैं, स्वयं भी और अच्छे बनते हैं। ये अच्छे 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 सब देव लोग एक दूसरे को देव बनाते हुए अपने देवत्व को करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शाम, नमस्ते। जिस तरह से मुनि जी ने अभी बताया व्यायाम के महत्व को, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अब मुझे अपने जीवन में इसे नियमित रूप से अपना लेना चाहिए, क्योंकि अभी 3 दिन पहले जो स्थितियां मेरी बनी वो बहुत विकट स्थितियां थी, लेकिन ईश कृपा है कि उन स्थितियों से मैं बाहर निकल गई। अब हमारे जो बच्चे, जो बालिकाएं इस शिविर में आई हैं, उनके मैं नाम अनाउंस करूंगी यहाँ से। उनके ये व्यक्तित्व तृतीय नेत्र विकास एवं बालिका चरित्र निर्माण शिविर के प्रमाण पत्र आपके कर कमलों द्वारा दिए जाने हैं। नैन्सी पटेल, साबरकांठा, गुजरात। नैन्सी के बाद श्वेता गुप्ता पास में आ जाए और प्रांजल गुप्ता भी यहीं आ जाए मंच के पास। श्वेता, उसके बाद प्रांजल, नम्रता गढ़वी, कच्छ। नम्रता जी। नम्रता जी के बाद ज्योति, ज्योति जी आ जाएं। ज्योति बिटिया। ज्योति जी के बाद कोमल गढ़वी, कोमल। कोमल के बाद दृष्टि पटोलिया, अहमदाबाद, मंच के पास इधर आ जाएं। दृष्टि के बाद अनन्या, अनन्या सुहागिया, अहमदाबाद, स्टेज के पास आ जाए। अनन्या सुहागिया, अनन्या। अनन्या के बाद विभूति, स्टेज के पास आ जाए। विभूति। विभूति के बाद वेदा, स्टेज के पास आ जाए। स्टेज के पास आ जाए वेदा। वेदा के बाद महक कंवर, बीकानेर, महक। पिंकी यादव, पिंकी, स्टेज के पास आ जाए। पिंकी के बाद लक्षिता चारण, लक्षिता चारण।
लक्षिता के बाद मोक्षा रावत, मोक्षा के बाद गौरांशी स्टेज के पास आ जाए इधर। गौरांशी, गौरांशी के बाद दिव्यांशी स्टेज के पास आ जाए। गौरांशी, गौरांशी के बाद दिव्यांशी, दिव्यांशी शर्मा बीकानेर। दिव्यांशी, दिव्यांशी के बाद लक्षिका शेखावत, लक्षिका शेखावत। लक्षिका के बाद खुशबू तंवर, मंच के पास आ जाए। खुशबू और नितिका दोनों स्टेज के पास आ जाओ। पहले खुशबू, खुशबू, फिर नितिका, नितिका के बाद साक्षी स्टेज के पास आ जाए। नितिका, साक्षी के बाद रचिता, रचिता के बाद काव्या। साक्षी, रचिता पास में रहे यहीं पर, उसके बाद काव्या यहां पे रहे। काव्या गर्ग, फिर अनमोल बिश्नोई स्टेज के पास आ जाए और अनमोल सारण भी आ जाए। अनमोल बिश्नोई, अनमोल सारण, पहले अनमोल बिश्नोई, उसके बाद अनमोल सारण और फिर आंचल बिश्नोई भी मंच के पास आ जाए। अनमोल सारण, आंचल बिश्नोई, हर्षिता, मिथिला कुमारी, हर्षिता, मिथिला कुमारी और उसके बाद चित्रांशा शर्मा। मिथिला, शताक्षी, शताक्षी बाटी, शताक्षी के बाद पिंगापुरी, शताक्षी, पिंगा इधर स्टेज के पास। जीविका स्टेज के पास आ जाए। पिंगापुरी, जीविका स्टेज के पास आ जाए और अनिका भी स्टेज के पास आ जाए। जीविका, अनिका के बाद छवि पवार स्टेज के पास आ जाए। छवि पवार के बाद छवि सिसोदिया स्टेज के पास आ जाए। छवि सिसोदिया, आंचल कुमारी स्टेज के पास आ जाए और अनुराधा कुमारी। आंचल कुमारी, आंचल, अनुराधा, अनुराधा कुमारी। सभी को मिल गए बच्चों? कोई बालिका रह तो नहीं गई? सभी को मिल गए? इस शिविर को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों का बहुत प्रयास रहा, सब शिक्षकों का, लेकिन जिनका विशेष योगदान इसके अंदर रहा, जिन्होंने बहुत मेहनत से, पुरुषार्थ से, उत्साह से आपको प्रेरणा देते हुए आपको सब प्रकार की शारीरिक मानसिक शिक्षाएं दी और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोगों के मध्य उपस्थित हुए। मैं आपकी शिक्षिका के रूप में जिन्होंने व्यायाम को बहुत अच्छी प्रकार से सिखाया, मैं प्राची जी को आमंत्रित करता हूं कि प्राची जी आए और मुनि जी से अपना जो पारितोषिक है उसको स्वीकार करें। आप सब लोग जोरदार वीर ताली बजा करके इनका स्वागत करें। और इसी प्रकार से बहन गीता जी, एक दूसरी शिक्षिका और आनी थी छत्तीसगढ़ से, किसी कारण से उनकी अपनी कुछ व्यवस्थाएं रही, वो नहीं आ सकी, लेकिन बहन गीता जी ने, जैसा कि आपको बताया था कि आजकल ये शिविरों में नहीं जाती, लेकिन फिर भी हमारे निवेदन पर आप सबके सहयोग के लिए हमें स्वीकृति दी। हम बहन गीता जी का भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग गीता जी का भी एक बार वीर ताली से उनका स्वागत करें। दोनों ही शिक्षिकाएं बहनों ने खूब अपना योगदान दिया, उनका बार बार आभार, धन्यवाद। हाथ जोड़ के नमस्ते की मुद्रा में हम आभार व्यक्त करेंगे।
मुनि जी का, आचार्य जी का, समस्त शिक्षकों का, समस्त ब्रह्मचार्य जी का, जिन्होंने अपनी सेवाएं हमें दी अपने समय में से। सभी एक साथ बोलेंगे, आप सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ ही हम इस समापन सत्र को समाप्त करेंगे। हाथ जोड़ के आंखें बंद। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।